हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 पार्ट्स हो चुके हैं। आज इस वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विभाजन के परिणाम, यानी जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद विभाजन के क्या परिणाम हुए। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। तो सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। यानी जब भारत का विभाजन हो गया तो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारी आबादी यानी बहुत बड़ी जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह गई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा हुआ था। यानी आबादी का जो स्थानांतरण था, यानी जो आबादी एक जगह से दूसरी जगह गई थी, ये अनएक्सपेक्टेड थी। यानी कि किसी ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में भी जाना पड़ जाएगा, वो भी रातों रात या कुछ चंद घंटों की मोहलत ही भी उनको दी गई थी। और ये अनियोजित था, अनप्लान्ड था और ये बहुत त्रासदी से भरा हुआ था। मानव इतिहास के अब तक या सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह एक था। यानी कि पहले भी ऐसा हुआ है कि एक जगह की आबादी किसी दूसरी जगह गई है, लेकिन वो प्राकृतिक आपदा के कारण हो या किसी भी कारण हो, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह इससे पहले नहीं गई थी। इसीलिए ये इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। यानी कि धर्म के नाम पर दंगे फसाद बहुत फैले भारत में। उन्होंने एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को मारा, हिंदुओं ने मुस्लिम को मारा, मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। यानी कि ये एक ऐसे शहर थे जहां पर बहुत बड़ी संख्या में हिंसा हुआ और यह सांप्रदायिक अखाड़े यानी कि धर्म के आधार पर जो अखाड़े होते हैं उनमें तब्दील हो गए। जिन इलाकों में ज्यादा हिंदू थे, हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। और जिन इलाकों में मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाके थे, जो जहाँ पे मुसलमान ज्यादा रहते थे, उनमें हिंदू और सिखों ने जाना छोड़ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी रूप से शरणार्थी शिविरों में पनाह ली। यानी कि दोनों ही तरफ के, ये नहीं कि सिर्फ भारत से ही कुछ लोग वहां जा रहे, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में थे लेकिन वो हिंदू थे, अब उनको इधर आना था। तो दोनों ही तरफ के लोग जो थे वो सीमा के पार जा रहे थे और दोनों पर ही हमले हो रहे थे लगातार, क्योंकि अल्पसंख्यक थे वो और अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों ने हमले किए। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि उनको कुछ टाइम के लिए शरणार्थी शिविरों में भी पनाह लेनी पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सीमा के दोनों और हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर बहू बेटियों को मार डाला। यानी आपने एक वो तो मूवी देखी होगी गदर, तो उसमें भी सेम यही होता है कि बहुत से लोगों की जान गई, बहुत मारकाट फैली थी। विभाजन के टाइम जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सी बहू बेटियों को अगवा भी कर लिया गया और उस दौरान जबरन उनसे शादी करी उनको, और अगवा करने वाले का उनको धर्म भी अपनाना पड़ा। जैसे आपने मूवी में देखा है ना कि सकीना होती है और वो जो है हीरो का धर्म भी अपना लेती है, वो हिंदू बन जाती है, उससे शादी करनी पड़ती है। लेकिन उसमें तो थोड़ा ऐसे दिखाया गया है लाइक फिल्मी टाइप, लेकिन ऐसा रियलिटी में हुआ था कि बहुत सी महिलाओं को अगवा कर लिया गया, उनको जबरन शादी करी और उनको उनका धर्म भी अपनाना पड़ा। और ऐसा भी हुआ था कि परिवार के लोगों ने अपने कुल की यानी कि अपने घर की इज्जत बचाने के लिए अपने बहू बेटियों को मार डाला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा के पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए। और इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आजाद का मतलब था, यहाँ पे आजादी आएगा ये मिसप्रिंट हो गया, आजादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविरों में जिंदगी बिताना। यानी
जब विभाजन हुआ था तो बहुत से जो बच्चे थे वो अपने माँ बाप से बिछड़ गए। बहुत मुश्किल से अगर किसी ने सीमा पार कर भी लिया तो उन्होंने पाया कि अब उनके पास कोई ठिकाना नहीं है, ना उनके पास रहने का घर है, ना ही कोई कारोबार है। तो उनको बहुत दिनों तक, कभी कभी सालों तक भी किसी शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्र तक का बंटवारा हुआ। यानी जब विभाजन का बंटवारा हुआ तो इन सब संपत्ति का भी बंटवारा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त तक भी भारत में मुसलमानों की कुल आबादी 12% थी। यानी कि इतनी बड़ी जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ, उसके बावजूद भी 1951 तक भी मुसलमानों की जनसंख्या 12% थी। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों का अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा और विभाजन की इस हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। यानी जब विभाजन हुआ था तो 80 लाख लोगों ने तो अपना घर बार छोड़ के एक जगह से दूसरे देश में गए और उस टाइम पे 5 से 10 लाख लोगों की जान गंवाई।